नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर मिल्लत कॉलोनी देर रात फिर एक बार बम के धमाकों से दहल उठा। यहां के कद्दूस अपार्टमेंट में जमीन कारोबारी के फ्लैट पर सोमवार की रात असामाजिक तत्वों ने बम फेंककर दहशत फैलाई है। हालांकि विस्फोट की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि तनवीर आलम नामक व्यक्ति के घर पर अज्ञात हमलावरों ने बम फेंककर दहशत फैलाने का प्रयास किया है। घटना की सूचना पर सिटी एसपी आर राम कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पूछताछ में पता चला कि जमीन कारोबारी तनवीर आलम घर पर परिवार के साथ टीवी देख रहे थे। इस दौरान बालकोनी में किसी ने सुतली बम फेंक कर विस्फोट कर दिया, जिससे घर में मौजूद बच्चे और महिलाएं भयभीत हो गए हैं। वह लोग हल्ला करने लगे। इसी बीच तनवीर आलम को मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले हमको ऑलरेडी नया लड़का दो घूम रहा था, हमको इतना नहीं समझ रहा है कि जो लड़का घूम रहा किस लिए घूम रहा, काहे घूम रहा, ये सब हमको नहीं मालूम है। तो 16 तारीख के दिन उसको मैंने 14-15 को ऑलरेडी हम उसको देखे यहाँ पे इस गली में एक बार नज़र पड़ा हमको हाजी है कि मेतवारी के पास पड़ा करीब 8 बजे। तो वो मतलब देखने के बाद है ना वो गली में इन कर गया। उसके बाद हम उसको भी नज़रअंदाज किए। फिर आपको 16 तारीख को हाँ रात में हम है ना 16 तारीख को यहाँ पर हमेशा दरवाजे के नीचे का लॉक हमने करते हैं, गार्ड नहीं है। तो जब गेट बंद करने के 10:30 बजे, साढ़े 11 बजे आता है, 11 साढ़े 11 बजे आता है। जब बंद करने के तो वो लड़का सामने था। हम बंद करके हम नहीं देखे, पहले था ना गेट बंद था और उसके बाद हम उन्हें लगा के ताला बंद कर दिया। ताला बंद करने के बाद आदत है मेरा झाँकने के ऊपर से झाँके, तो लड़का लोग खड़ा था, दोनों था, दोनों नहीं था, एगो था। तो वो देखा। उसके बाद हम उससे पूछे यहाँ क्या कर रहे थे, कौन है, कहाँ रहते हो, उससे बात पूछे। तो बोला कि ऐसा है कि हम यहीं पर रहते हैं। हम बोले यहाँ कहाँ, तो इशारा के इधर मतलब इस साइड में कसाई मोहल्ला नहीं। आप पहचानते हैं लड़का को? मतलब मास्क लगाया हुआ था, लंबा बाल था, मास्क लगाया हुआ सामने। आज क्या हुआ? आज हुआ कि हम लोग बच्चे लोग बेटी लोग हैं ना नीचे में सब गेम खेल रहे थे। हम भी बैठ के दोस्त के साथ दोस्त के साथ बैठ के हम लोग पूरा में लूडो खेल रहे थे। हमारे लोग सब परिवार यहाँ पर सब सीरियल देख रहा था। एक बैग जब ब्लास्ट किया ना तो हम बाहर निकले तो देख रहे पूरा ऊपर से चिल्ला चिल्ली होने लगा। ऊपर हम देखे तब तक रोने लगा सब। हम दौड़ के ऊपर आए, हम फिर बाहर नहीं निकले। क्या लगा? अब हम तो समझ में नहीं आया। हम तो यहाँ पर जब आए तो हम बेहोश होने लगे। वाइफ हम देखे ना यहाँ पर कि मेरे ही घर में, तो हम नीचे भागने लगे। तो वाइफ और सब हमको भी तानने लगे, बेटी लोग तानने लगे। तब तक वाइफ बेहोश हो गए। हम उसको लेकर बेड पे गए। उसके बाद हम नीचे गए। जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद क्या कुछ आपको मिला सामान, कुछ ऐसा क्या कुछ था? खाना वाला आए हैं, वो ले गए, रस्सी वगैरह था। रस्सी? हाँ। अच्छा, पहले आपको किसी को धमकी या ऐसा कुछ? जी हाँ, ऑलरेडी हम ये हैं। और देखो क्या धमकी वगैरह दी गई है क्या आपको? हाँ, धमकी दी गई कि जब हम 16 तारीख को जब रात में हम पांडल फला से आ रहे थे, तो आपको मिल्लत मस्जिद के पास, ठीक है ना, वहाँ बस गली है, वो गली में लोग दोनों खड़ा होता। बोला रे गांडू, हम गांडू बोला तो हम रुक गए, ठीक है ना। बोला 2-4 दिन में तेको समझ में आ जाएगा। इतना बोला ना, हम गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस समय अकेला तो नहीं हत्या तो कुछ आइडिया है कौन लोग थे? ये तो बता नहीं सकते भैया। और क्या नाम है, फेस देखेंगे ना, मतलब मुँह पर मास्क लगा था, लंबा बाल था, एक छोटा बाल था, ठीक है ना। तो वो जब इस साइड वो खड़ा था तो पीछे का जो लाइट पड़ रहा था, तो उसका मतलब सामने का फ्रंट का मतलब पीछे का बाल उल हमको नजर आ रहा है कि लंबा बाल है उसका। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? पहले हम एसडीएम साहब के पास दिए। हम इरफान ये एसडीएम साहब बोले कि ऐसे ड्राफ्टिंग करके सबसे पहले एसपी साहब को दो, एसपी साहब से फिर डीएसपी साहब को। उनके बाद एक कॉपी एसडीएम साहब को दिया गया। उसके बाद थाना हम लोग ये देने के लिए दूसरा दिन, ठीक है, थाना देने के लिए। तो थाना में ऑलरेडी हम लोग की इनके यहाँ फाइल एसपी साहब का वहाँ फाइल थाना में आ चुका है। तो बोला आ गया है, तो रिसीविंग बोला ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो रिसीविंग हम बम चलने की बात सामने आ रही थी, क्या कुछ आपको मिला है यहाँ से या पुलिस को क्या कुछ मिला है? यहाँ से? तो बम वाला रसीद
झरिया जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के फूसबंगला स्थित न्यू रॉय डेकोरेटर की दुकान में बीती रात चोरों के एक दल ने दुकान का ताला तोड़कर लगभग 30 से 40 हजार रुपये के सामान की चोरी कर ली। मामले की जानकारी मंगलवार की सुबह पड़ोस के लोगों ने दुकान के मालिक को दी। जानकारी मिलते ही डेकोरेटर दुकान का मालिक पिंटू रॉय मौके पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान में रखे लगभग 60 कुर्सी, 4 पीस तिरपाल, 4 ड्रम और 2 स्टैंड फैन समेत कई सामान गायब हैं। जिसके बाद पिंटू ने मामले की जानकारी जोड़ा पोखर थाना को दी। जानकारी मिलते ही जोड़ा पोखर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय को मैंने बुलाया, रमेश पांडे को, वो सब मिलके सब देखें। देखने के बाद बोले चलो पहले थाना में हम लोग कंप्लेन करते हैं। तो हम लोग थाना गए भैया। थाना जाने के बाद हम लोग को बोला ठीक है, आप लोग जो भी कुछ क्या क्या सामान आपका गया है आप बताइए। तो हम लोग थाना में लिखा दिए। दिखाने के बाद आधे घंटे के बाद बड़ा बाबू आके सब सारा कुछ देखे। देखने के बाद हमको बोले बाबू तुम्हारा किस्मत बढ़िया था जो तुम्हारा बर्तन नहीं लेके गया, तुम्हारा जो सामान चेयर वेयर लन फन सब सामान लेके गया। और हमारा इधर पेट्रोलिंग वाला भी थोड़ा सा इधर गेट बंद होने से इधर नहीं आता था वो लोग। लेकिन अब से हम लोग इसमें ध्यान देंगे। कितने की लगभग चोरी हुई होगी? लगभग 35 से 40 हजार रुपया भी है। क्या कहेंगे अभी जो स्थिति है कोरोना काल को लेकर के, ऊपर से ऐसे बस भैया एक तो हमारा काम भी देख रहे हैं ना भैया। हम कोई टेंट वाला का ही के पास काम नहीं है भैया, मेरा नहीं भैया, कोई डेकोरेटर वाला के पास अभी काम नहीं है। एक तो सब कोरोना से हम लोग सब मतलब टूटे हुए भैया। बोकारो सिटी सेंटर के होटल आनंद के कमरा संख्या 303 में 25 वर्षीय युवती श्वेता कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9B की रहने वाली है। मंगलवार सुबह उसने होटल आनंद में खुद को धनबाद की रहने वाली बताकर कमरा बुक किया था। कमरे में शिफ्ट होने के बाद उसने फांसी लगा ली। जब सफाई कर्मी कमरे की सफाई करने पहुंचे तो दृश्य देखकर होटल मालिक को घटना की सूचना दी। होटल मालिक तत्काल इसकी सूचना सेक्टर 4 पुलिस को दी। सूचना के बाद होटल पहुंचे सेक्टर 4 के इंस्पेक्टर विनोद कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि श्वेता आत्महत्या की है। पुलिस श्वेता के परिजनों को सूचित कर दिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। का नाम है रविंद्र पांडे। घर जो हो गया हरला थाना अंतर्गत स्ट्रीट 11 क्वार्टर नंबर 121 की रहने वाली है। जो आज सुबह में 7 बजे इस होटल में आई और तीसरे मंजिल पर 303 नंबर कमरा को जो है बुक कराई और अंदर जाकर अपने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारण के विषय में भी बगल में एक पत्र लिखी है, जिसका हम लोग अवलोकन के बाद पता चलेंगे कि क्या कारण है। लेकिन ये मामला आत्महत्या का ही है, किसी तरह के संदेह कोई बात नहीं। घर वालों क्या वालों का किसी तरह का आपत्ति अभी नहीं बताया है लोग कि क्या कारण था, लेकिन उन लोगों का किसी पर संदेह या कोई कुटकर्म किसी तरह के जाहिर नहीं किया है कि हाँ किसी ने इसमें कोई घटना हो, आपराधिक बात है, इस तरह की बातें घर वालों का कुछ नहीं कहा। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने मंगलवार को चासनाला उच्च स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोविडशील्ड का पहला डोज लिया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है कि विपक्ष के नेता खुद वैक्सीन लगवाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि अफवाह पर ध्यान ना दें, वैक्सीनेशन सबके लिए जरूरी है। ना करें। हम सभी से अपील करते हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ तरह के गलत तरीके से हवाई से सुई के बारे में निकाले थे, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। और हम तो चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति लगाए ताकि सुरक्षित रहें, क्योंकि सुई ही बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ज़रूरी है। और पूरे तमाम हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी लोग अगर नहीं लगाएं वो ज़रूर ये सुई ज़रूर लगाना चाहिए। भ्रम फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं लगाने को लेकर विपक्ष की तरफ। जी, ये विपक्ष की रणनीति है और हमारे सरकार या हमारे जो भी है ये लोग गलत साबित करना चाहते हैं, जबकि विपक्ष के लोग भी ये सुई लिए हैं और वो भी अपना गलती माने हैं। इसीलिए जनता को किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए और सभी को एक दूसरे को सहयोग करके आसपास अगल बगल सभी को सहयोग करना चाहिए और सबको एक एक व्यक्ति को सुई लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
नारद स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने खुद को अलग कर लिया है। बता दें कि ममता ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए इजाजत नहीं देने के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ आज ममता और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक द्वारा दायर अलग अलग अपीलों पर सुनवाई करने वाली थी। अब इस मामले की दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल से मिलने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कैप्टन की ओर से उठाए गए कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के बागी नेता नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच विवाद सुलझाने के लिए पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने पंजाब के मंत्रियों और विधायकों से कई दौर की मुलाकात के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को सौंप दी है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। मंगलवार को दवा नियामक के तहत विषय विशेषज्ञ समिति तीसरे चरण के आंकड़ों पर चर्चा करेगी। यह बैठक बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भारत बायोटेक की होने जा रही प्री सबमिशन बैठक से पहले हो रही है, ताकि उनकी कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी मिल सके। सूत्रों के मुताबिक कोवैक्सीन के तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञ समिति की आज बैठक होगी। झारखंड से अब कोरोना हारने लगा है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अपने आखिरी दिन गिन रहा है। पिछले 50 दिनों में झारखंड में 40,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दिया है। राज्य की रिकवरी रेट भी अब 98.08% पर पहुंच गया है। फिलहाल कोरोना के 1,489 मरीज राज्य में एक्टिव हैं। पुटकी थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पासी धोड़ा में आज करंट की चपेट में आने से बहू और ससुर की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। महिला ने टीवी ऑन करने के लिए स्विच को दबाया और इसी दौरान उसे करंट का तेज झटका लग गया। उसे बचाने पहुंचे महिला का ससुर भी करंट की चपेट में आ गया। राज्य में अब 18 से 44 और 45 से 49 आयु वर्ग के लिए अलग अलग टीकाकरण बूथ नहीं होंगे। स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि अब 18 से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो टीका नहीं ले सका है, चाहे तो पहले से निबंधन कराकर या बूथ पर जाकर ही निबंधन कराने के बाद टीका ले सकता है।
रोहतास जिले के तिलौथू स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तुतला भवानी धाम जलप्रपात में 16 साल के प्रेम प्रकाश की मौत हो गई। यहां नहाने के दौरान वह डूब गया था। आज शव को कुंड से बरामद कर लिया गया। शव मिलने के बाद तिलौथू थाने की पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इस कारण रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री कम है। बुधवार तक 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। बेगूसराय में करंट लगने से राजवाड़ा कोल्ड स्टोरेज के पास एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। मौत के बाद शव के साथ वे सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों ने घंटों बवाल काटा। लोगों का आरोप है कि बिजली का तार कई दिनों से टूटा पड़ा है। कई बार शिकायत के बाद भी विद्युत प्रवाहित तार को हटाया नहीं गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। दानापुर रेलवे स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर स्थित टिकट बुकिंग कार्यालय में अचानक आग लग गई। आज अहले सुबह हुई आगजनी से बुकिंग काउंटर के पास अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने नोटों से भरे काउंटर को आग की तेज लपटों से बचा लिया, लेकिन फर्नीचर व अन्य सामान जलकर राख हो गए। वहीं घटना के करीब 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नालंदा जिला के धनमा काजीचक गांव में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। घर के विवाद में पड़ोसी ने फायरिंग कर दी। दरअसल सुरेश राम के घर 2 भाइयों के बीच लड़ाई हो रही थी। इस दौरान ही गोलीबारी हुई। गोपालगंज में एक युवक को प्यार करना महंगा पड़ गया। पारिवारिक सहमति नहीं बनने के कारण उसने 3 दिन पहले प्रेमिका को भगाकर शादी कर ली। इसके बाद मां से मान मनोहर कर प्रेमिका को पत्नी बनाकर ले आया। इधर प्रेमिका के भाइयों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने युवक को चाकू गोदकर घायल कर दिया। इसके बाद अपनी बहन को भी ससुराल से ले आए। युवक ने अपनी और पत्नी की सुरक्षा के लिए थाने में गुहार लगाई है। बागमारा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजरी घर के समीप सोमवार की देर रात एक व्यक्ति का शव पाया गया। लोगों की नज़र जब शव पर पड़ी तो बागमारा पुलिस को सूचना दी गई। शव कीचड़ से लथपथ था। घटना की सूचना पाकर बागमारा थाना के एसआई संतोष कुमार समेत सीआईएसएफ जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शव को उठाकर बीसीसीएल के एम्बुलेंस से क्षेत्रीय अस्पताल डुमरा पहुंचाया गया। मृतक की पहचान तरंगा निवासी 40 वर्षीय शक्ति रवानी के रूप में हुई है। वह केसरगढ़ साइडिंग में सेल पीकर मजदूर था। पुलिस ने मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है और मामले की जांच में जुट गई है। के आधार पर आए, देखो फिर 2-3 आदमी को घुसाए उसमें। हाँ, तो पहचान के लिए शायद उंगली का एगो कटा हुआ है बहुत पहले। हाँ, उसी से पहचान किया गया कि ये क्या रवानी है, शक्ति रवानी है। अच्छा। तो अभी घर वालों को खबर किया जा रहा है। जी, तरंगा गाँव का है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।